यही अजीब मुसीबत आ गई थी पिनोकियो के साथ। पिनोकियो बार बार झूठ बोल रहा था और हर झूठ के साथ उसकी नाक थोड़ी और लंबी होती जा रही थी। शुरुआत में उसे लगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन देखते ही देखते उसकी नाक इतनी बड़ी हो गई कि पूरे कमरे में फैल गई और कुछ ही देर में वो लगभग 3 फीट लंबी हो चुकी थी। अब पिनोकियो खुद भी डर गया था। उसे समझ आ गया था कि इस बार मामला हाथ से निकल चुका है। आखिरकार उसने वादा किया कि अब कभी झूठ नहीं बोलेगा। तब जाकर लड़की का दिल पिघला। उसने खिड़की खोली और एक कठफोड़वा पक्षी को अंदर बुलाया। पक्षी ने धीरे धीरे उसकी लंबी नाक को ठीक करना शुरू किया। कुछ ही देर में पिनोकियो की नाक फिर से पहले जैसी हो गई। लेकिन दोस्तों, पिनोकियो की ये अजीब मुसीबत शुरू कैसे हुई, इसके लिए हमें कहानी की शुरुआत में लौटना होगा, क्योंकि कुछ समय पहले पिनोकियो कोई इंसान नहीं था। वो तो सिर्फ लकड़ी का एक साधारण टुकड़ा था। लेकिन तभी एक बूढ़े बढ़ई की नजर उस लकड़ी पर पड़ी। उसका नाम था जॉन। जॉन उस लकड़ी को घर ले आया और उससे एक लड़के की कठपुतली बनाने लगा। सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसने लकड़ी को छुआ, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे लकड़ी के अंदर कुछ धड़क रहा हो। पहले तो उसे अपनी ही बात पर यकीन नहीं हुआ। वो तुरंत झुककर लकड़ी के सीने से कान लगाता है और अगले ही पल उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अंदर सचमुच दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। जॉन हैरान भी था और थोड़ा डरा हुआ भी, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसने जल्दी जल्दी कठपुतली का चेहरा बनाना शुरू किया। आंखें बनाई, मुंह बनाया और जैसे ही उसका काम पूरा हुआ, अचानक कठपुतली ने अपनी आंखें खोल दी। फिर उसने जॉन की तरफ देखा और कहा, पिताजी। ये सुनते ही जॉन पीछे उछल पड़ा। उसे लगा शायद उसने गलत सुना है, लेकिन अगले ही पल वो आवाज फिर सुनाई दी, पिताजी। अब जॉन को यकीन हो गया कि ये कोई साधारण लकड़ी नहीं है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तुरंत बिस्तर की चादर का एक टुकड़ा फाड़ा और अपने हाथों से पिनोकियो के लिए छोटे छोटे कपड़े सिल दिए। फिर बड़े प्यार से उसे पहनाए। इसके बाद उसने उसे चलना सिखाना शुरू किया। लेकिन पिनोकियो बहुत शरारती था। उसे दुनिया देखने की इतनी जल्दी थी कि जैसे ही जॉन का ध्यान दूसरी तरफ गया, वो अकेले ही घर से बाहर भाग गया। बेचारा बूढ़ा जॉन उसके पीछे दौड़ा, लेकिन उसकी उम्र अब जवाब दे चुकी थी। वो चाहकर भी पिनोकियो को पकड़ नहीं पाया और बस उसे दूर जाते हुए देखता रह गया।